हेलो गाइस, वेलकम टू द फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। आखिर चल क्या रहा है हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर, और ये सारा गेम कैसा है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर रखा जा रहा है। ये वैल्यूएशन गेम कैसे सिर्फ कागजों के ऊपर वर्थ बनाते हैं अपने बिजनेस का, और रियलिटी काफी ही ज्यादा खराब है। इस वीडियो में आज हम इन सारी चीजों का खुलासा करेंगे आपके लिए सिर्फ, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें और फाइनेंशियल फ्रीडम के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टार्टअप अपने आईपीओस को लेके आता है इंडिया के अंदर और वो बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है, या कोई भी स्टार्टअप आईपीओ आखिर क्यों ही लेके आता है इंडिया के अंदर। जब आपकी वैल्यू 1000 करोड़ 1200 करोड़ की है तो आपको आईपीओ लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशंस का है, ना कि प्रॉफिट का। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में टोटल 114 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 80 स्टार्टअप्स अपना डेटा शेयर करते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 17 ही प्रॉफिट में हैं, और बाकी के स्टार्टअप्स का तो पता ही नहीं। बट सिर्फ और सिर्फ 17 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो प्रॉफिट में है इंडिया के अंदर, तो ये सोचने वाली बात है कि बाकी लोग जो प्रॉफिट के अंदर नहीं है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देते हैं, वो अपने एक्सपेंसेस कैसे चलाते हैं, और वो सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप भी देखते होंगे कि सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के एड्स आपके यूट्यूब पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, मामाअर्थ, बायजूस, मोबीक्विक, एमपीएल और काफी अलग अलग स्टार्टअप्स जो इंडिया के अंदर चलते हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं कि इनका गेम कैसे वर्क करता है, आखिर ये वैल्यूएशन गेम होता क्या है। अब सपोज करिए आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, आपने सोचा एक कंपनी स्टार्ट करने का, हमें चाहिए पैसे, तो हम वो कहाँ से अरेंज करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते, इन्वेस्टर्स के पास चलते हैं। तो अब हम गए इन्वेस्टर XYZ के पास और उनको हमने अप्रोच किया कि आप भैया हमें 10 करोड़ रुपए दे दो और हम आपको उसके बदले में 10% का स्टेक दे देंगे कंपनी में। अब वो इन्वेस्टर ऐसे तो दे नहीं देगा, तो मैंने उसको काफी कहानियां सुनाई, मैंने काफी चीजें बताई कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे अप्रोच करूंगा, मैं आपकी इस कंपनी को और बड़ा कर दूंगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें मैंने सारी कहानियां सुनाई और उसके बाद उनसे वो इन्वेस्टमेंट ले ली। अब मिस्टर XYZ इंप्रेस हो गए हमसे, उन्होंने कहा कि लो भाई ये लो 10 करोड़ रुपए अपने पास रखो और अपनी कंपनी स्टार्ट करो। अब सोचो, कंपनी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ की हो चुकी है। अब मैंने क्या किया उस 10 करोड़ रुपए से, मैंने की मार्केटिंग, मैंने डाले गूगल एड्स के अंदर कैंपेन्स चलाए और अपने प्रोडक्ट को पिच किया अलग अलग इन्फ्लुएंसर, मॉडल्स और सारे लोगों को, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में बज़ बने। चलो सपोज करो कि 25 करोड़ की मेरे पास सेल आ गई टोटल, पर अब हमारे सारे के सारे पैसे खत्म। अब हम क्या करें, अब हम जाते हैं दूसरे इन्वेस्टर के पास और उसको बोलते हैं कि आप हमें 50 करोड़ रुपए दो, ये देखो हमारी पिछले साल की रिपोर्ट जिसके अंदर हमने 25 करोड़ का टोटल सेल किया था। अब उनसे हमने 50 करोड़ मांगी और बोला कि हम आपको और 10% का स्टेक देंगे, हमारी कंपनी तो अच्छी चल रही है भाई साहब, हम लोग तो ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों को सुन के हमारा जो इन्वेस्टर है वो खुश भी हुआ और उन्होंने 50 करोड़ रुपए हमें दे दिए। अब उस 10% की वजह से हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 500 करोड़ की। अब जो हमने 10% दिया है वो हम उसको देंगे कैसे, वो दो तरीके से आ सकता है। या तो हम लोग पिछले वाले इन्वेस्टर का 10% उसको पे ऑफ करके वो वाला 10% इस वाले इन्वेस्टर को दे दे, या तो हम अपने पास से ही वापस से 10% इनको दे दे। तो अब हमारे पास टोटल है 50 करोड़ रुपए। अब हम इसके बाद इसका क्या करेंगे, हम करेंगे खूब सारी मार्केटिंग, फिर से सारे इन्फ्लुएंसर्स को वापस बुलाएंगे और वापस करेंगे हम इन सारे प्रोडक्ट्स की सेल। उसके बाद मेरी कितनी हो गई सेल, अब 100 करोड़ की मेरी सेल हो गई। अब मैं गया नेक्स्ट इन्वेस्टर के पास, अब उससे मैंने बोला कि देखो भाई साहब ये मेरी 100 करोड़ की सेल हुई है टोटल। अगर आप देखोगे तो पिछले साल मेरी सेल थी 25 करोड़ की, इस साल मेरी सेल हुई है 100 करोड़ की, और अभी इस साल मैं मारूंगा 500 करोड़ की सेल। इसके बदले में आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट दे दो, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। अब उसने बोला कि कितना चाहिए तुमको, मैंने बोला कि 200 करोड़ चाहिए मुझे। अब उस 200 करोड़ के बदले मैं आपको दूंगा अपनी कंपनी का वापस से 10% का स्टेक। अब मेरे पास 200 करोड़ रुपए आ गए। अब मैं चाहता हूं तो मैं पिछले इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवा सकता हूं अपने फर्म से और उनका शेयर निकाल के इस नए इन्वेस्टर को दे सकता हूं, या तो मैं इन लोग को भी साथ में लेके ऊपर चल सकता हूं और अपने पास से ही 10% इनको दे देता हूं, क्योंकि सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेल बढ़ाने का है, क्योंकि सेल बढ़ जाएगी तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे बेचते बेचते हमने अपने स्टेक्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स में बांट दिए। अब हम गए नए वाले इन्वेस्टर के पास, अब उसको हमने बोला कि भैया हमको पैसे दे दो। उसने हमको बोला कि यार 5 साल से तुम बस पैसे उठा रहे हो, तुम्हारा कुछ प्रॉफिट पता नहीं, सिर्फ सेल्स के ऊपर तुम्हारा फोकस है, तो मैं तो नहीं दूंगा तुमको पैसे, और वहां पे तुम्हारा गेम हो गया स्टॉप। तो अब जितने इन्वेस्टर उसके अंदर जुड़े हुए थे उन सारे के सारे लोगों के पैसे अटक गए, क्योंकि वो चाहते थे तो वो पहले ही एग्जिट ले सकते थे अपने स्टेक को हैंड ओवर करके, पर उन्होंने वो चीज़ नहीं की। तो बाकी इन्वेस्टर्स ने क्या कहा कि भैया अब इसका तुम आईपीओ लेके आओ,
कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, तो तुम एक काम करो, आम आदमी को लेके आओ जो इसके अंदर पैसे डालेगा, और हमारा स्टेक्स जनता के अंदर बांट दो और हमको हमारा पैसा मिल जाएगा और हम निकल लेंगे यहाँ से भैया। तो आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा गेम कि कैसे एक स्टार्टअप आईपीओ की जर्नी तक पहुंचता है और ये क्या पूरा का पूरा वैल्यूएशन गेम है। इंडियन स्टार्टअप्स मेनली आपके सेल के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आपका होता है रेवेन्यू। और जब आप रेवेन्यू के अंदर से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस करते हैं, तो आपके पास मिलता है आपका नेट प्रॉफिट। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर नेट प्रॉफिट के ऊपर बात ही नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स को देखा जाता है और आपका लॉस जो है वो नॉर्मल स्टार्टअप्स कंपनीज के अंदर बढ़ते ही जा रहा है। तो ये है आपके इंडियन स्टार्टअप्स की डार्क रियलिटी। होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपके कोई भी ओपिनियंस या आपके कोई भी सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू चेक दोज आउट। इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल। थैंक यू।